तो आज हम बात करने वाले हैं एकेडमिक दुनिया की एक बहुत बड़ी उलझन के बारे में, और वो है रिसर्चर आईडी। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आप जानते होंगे कि ये सब कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो चलिए इस डिजिटल पहचान की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इसे आसान बनाते हैं। हाँ, ऑर्किड, स्कोपस, रिसर्च गेट और ना जाने क्या क्या। ये लिस्ट तो जैसे खत्म ही नहीं होती। कभी कभी लगता है कि हम किसी डिजिटल भूल भुलैया में फंस गए हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज हम इस सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपनी एकेडमिक पहचान पर पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने नाम से, रिसर्च गेट। हम में से ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसकी जो आईडी होती है उसका असली मतलब क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। रिसर्च किट आईडी कुछ और नहीं, बस आपकी प्रोफाइल का यूनिक पता या यूजर नेम है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च किट प्लेटफॉर्म के अंदर एक पहचान देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल होता है, जो बस उसी ऐप पर काम करता है, बाहर नहीं। तो फिर रिसर्च गेट का असली मकसद क्या है? असल में ये एक नेटवर्किंग और विजिबिलिटी बढ़ाने का जरिया है। यहाँ पर आप अपना काम शेयर कर सकते हैं, दुनिया भर के दूसरे रिसर्चर्स से जुड़ सकते हैं और अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये एकेडमिक दुनिया का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इस पूरे टॉपिक को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। हमें एक सेंट्रल आईडी और एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आईडी के बीच का फर्क समझना होगा, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अपनी ORCID आईडी को अपना एकेडमिक पासपोर्ट समझिए। ये एक ग्लोबल आईडी है जो पूरी दुनिया में हर सिस्टम में आपके साथ चलेगी। और दूसरी तरफ है रिसर्च गेट, स्कोपस या गूगल स्कॉलर जैसी आईडी। इन्हें आप डिजिटल मेंबरशिप कार्ड्स की तरह समझिए। ये सिर्फ अपने अपने क्लब या प्लेटफॉर्म के अंदर ही काम करते हैं। बस ये एक फर्क समझ लिया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो चलिए अब इन सारी अलग अलग आईडी को एक साथ रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो अंतर है वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। जरा टेबल पर नजर डालिए। इसमें जो सबसे जरूरी लाइन है वो है पोर्टेबल। ध्यान से देखिए, सिर्फ ऑर्सिड के आगे हाँ लिखा है, क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। बाकी सब अपने अपने प्लेटफॉर्म तक ही सीमित हैं। और अब इनके मुख्य कार्य देखिए। रिसर्च गेट नेटवर्किंग के लिए है, ऑर्सिड पहचान की पुष्टि यानी आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए है, और स्कोपस आधिकारिक मैट्रिक्स के लिए। मतलब हर किसी का अपना एक खास काम है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब काम कैसे करता है। चलिए एक रिसर्चर की कहानी के जरिए इन सभी आईडीज को एक्शन में देखते हैं। तो ये है रहमान एन, एक रिसर्चर जो अपना नया पेपर एक जर्नल में सबमिट करने वाले हैं। चलिए इनके सफर पर नजर रखते हैं। तो पहला कदम, जर्नल सबमिशन। जर्नल रहमान से उनकी ORC आईडी मांगता है। ये उनका पासपोर्ट है। इससे ये पक्का हो जाता है कि ये काम उन्हीं का है और उनके ही नाम के किसी और व्यक्ति का नहीं। इससे भविष्य में होने वाली सारी गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। अब जब पेपर छप जाता है तो स्कोपस जैसे बड़े डेटाबेस उसे अपने सिस्टम में शामिल कर लेते हैं। इसी दौरान स्कोपस रहमान के लिए अपने आप एक स्कोपस ऑथर आईडी बना देता है। ये है उनका मेंबरशिप कार्ड, जिससे स्कोपस अपने सिस्टम के अंदर उनके सारे काम और साइटेशंस को ट्रैक कर पाता है। और आखिर में रहमान चाहते हैं कि उनका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए वो अपने पेपर का एक वर्जन रिसर्च गेट पर अपलोड करते हैं। यहाँ वो अपनी कम्युनिटी से जुड़ते हैं, फीडबैक लेते हैं और अपने काम की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सब आईडीज काम कैसे करती हैं, पर असली सवाल ये है कि इन्हें मैनेज कैसे किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी अव्यवस्था से निकलकर कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। तो ये सब मैनेज कैसे करें, इसकी एक बहुत ही आसान 5 स्टेप स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला काम, अपना ORCID अकाउंट बनाइए। ये आपका सेंट्रल हब है। दूसरा, अपने स्कोपस अकाउंट को ORCID से लिंक कर दीजिए ताकि आपके पब्लिकेशंस अपने आप सिंक हो जाएं। तीसरा, अपनी ORCID को अपनी बाकी सभी प्रोफाइल्स जैसे गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट पर डाल दीजिए। चौथा, इन लिंक्ड आईडी का इस्तेमाल करके विद्वान जैसी प्रोफाइल को आसानी से भरिए। और पांचवां और आखिरी स्टेप, ये पक्का कीजिए कि आपकी सारी प्रोफाइल्स एक दूसरे से लिंक हों। इससे एक बहुत ही बढ़िया डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है।
रिसर्चगेट पर मिलने वाले रीड्स और रिकमेंडेशंस अच्छे तो लगते हैं और ये दिखाते भी हैं कि लोग आपके काम में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी स्कोपस या वेब ऑफ साइंस के आधिकारिक साइटेशंस के बराबर मत समझिए, खासकर जब बात प्रमोशन या किसी आधिकारिक मूल्यांकन की हो। तो सवाल ये है कि ये सारी मेहनत क्यों की जाए, क्योंकि इसके फायदे वाकई में बहुत बड़े हैं। जब आपकी डिजिटल पहचान व्यवस्थित होती है तो लोगों को आपका काम आसानी से मिल जाता है, आपको आपके काम का सही श्रेय मिलता है, आप एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बना पाते हैं और सिर्फ एक लिंक से अपना पूरा काम दुनिया को दिखा सकते हैं। यह आपकी मेहनत को वो पहचान दिलाता है जिसकी वो हकदार है। आखिर में बस एक सवाल, आपकी ऑनलाइन एकेडमिक पहचान आपकी प्रोफेशनल कहानी है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आप इस कहानी को बस अपने आप बनने दे रहे हैं या फिर आप खुद इसके लेखक बनना चाहते हैं।